टेक्निकल मोटिवेशन में आप लोगों को स्वागत है बाय ए गंगा। हेलो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। आज हम बात करेंगे कुछ रियल पॉलिटिक्स के बारे में। आखिर ये पॉलिटिक्स पर्सन लोग क्या समझते हैं अपने आप को, ये शायद उनको मालूम नहीं है कि पब्लिक के द्वारा, इस लोकतंत्र में पब्लिक के द्वारा मुझे चुना गया है। इस मैटर पे थोड़ा आज हम कुछ छोटा सा वार्तालाप करने जा रहे हैं। आखिर ये पॉलिटिक्स लोग अपने आप को पॉलिटिकल पर्सन क्या समझते हैं। विदाउट पब्लिक, विदाउट स्टूडेंट, विदाउट नागरिक के थ्रू उसका औकात कुछ भी नहीं है। ये चीज उन सभी लोगों को एहसास होना चाहिए। जब हम लोग लोकतंत्र के लिए प्रत्यक्ष ढंग से उसे चुन के विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में भेजते हैं और वहाँ पे हम लोग चुन के उन्हें प्रत्याशी के रूप में वहाँ पहुँचाते हैं। जब विकास करने की बात आती है तो फिर आ जाते हैं अपना औकात पे वो। आखिर ऐसा क्यों? अभी देखिए बिहार विधानसभा क्षेत्र का टाइम नज़दीक आ गया है। इसमें तो विभिन्न तरह के पार्टियों कहने के लिए तो एक कहते हैं, वर्तमान में जो अभी चीफ मिनिस्टर या जो कुछ भी हैं वो अभी बोलते हैं, अब अनाउंसमेंट करते हैं, अगर फिर मुझे मौका दिया गया तो मैं विकास करूंगा और ज़्यादा करूंगा। अरे अंकल जी, इस पंचवर्षीय में आपने तो औकात दिखा दिए बिहार के नागरिक को। या कोविड-19 हो या बाढ़ की बात हो या कोई आपदा हो, उसमें तो आप औकात दिखा देते हैं। कोविड-19 में आपने तो इस तरह से आदमी को झकझोर दिए ना, दिल को तोड़ दिए ना, जो पूरा वर्ल्ड जानता है बिहार का ऐसा स्थिति। आखिर क्यों? अगर आपको हम लोग अपना प्रत्याशी बनाकर वहां भेजे हैं तो फिर विकास करने में या आदमी को केयर करने में आपका क्या चाहता है? प्लीज आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है, हम सभी लोग अब जागरूक हैं, शिक्षित हैं, सोच विचार कर ही वोटिंग करें। फिर 5 साल का वक्त बहुत लंबा होता है भाई, बहुत लंबा। मतलब समझ लीजिए 365 × 5 दैट इज 1800-1900 डेज होता है टोटल। जब बेरोजगार युवा और किसान और ये सभी लोग का किस तरह से दिनचर्या बीतता है वही जानता है। हम तो तैयारी कर लिए, आप तैयारी कर लिए हैं, लेकिन समय पे वैकेंसी भी आना चाहिए ना, समय पे ये चीज़ होना चाहिए, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ये पॉलिटिकल पर्सन लोग इस सारे चीज़ों पे ध्यान देता नहीं। आखिर हमारे बिहार में कोई भी एग्जाम होता है उससे पहले क्वेश्चन डिक्लेयर क्यों हो जाते हैं? इस पे हमारे वर्तमान चीफ मिनिस्टर ध्यान क्यों नहीं देते हैं? सोचने विचारने की बात है। रियल में जो स्टूडेंट स्टडीज़ के बाद उसे नॉलेज हो गया है, वो एग्ज़ाम में बैठेंगे, रिजल्ट होगा, क्वेश्चन आउट हो जाने के बाद उस लड़का का रिजल्ट वास्तविक में नहीं होता है। उसका दिमाग फोकस ये नहीं रहता है कि मैं क्वेश्चन आउट हुआ है तो हम भी वो क्वेश्चन लेने की प्रयास नहीं करना चाहता है। वो उसको चूँकि अपने मेहनत पे इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मेरा रिजल्ट होगा। बहुत सारे बात हैं हमारे बिहार में, बाढ़ में ही डूबे रहते हैं तो सुखाड़ में ही चले जाते हैं। उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार की बात है, दक्षिणी बिहार सुखाड़ में ही जाता है, उत्तरी बिहार बाढ़ से ही तरह मर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? बाढ़ को आप लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, सुखाड़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर ये आप सोल्व कर दीजिएगा, इस चीज़ को कर दीजिएगा, तो फिर आप पॉलिटिक्स किस मुद्दा पे कीजिएगा? ये बात समझ लीजिए। जनता जागरूक हो जाता है ना तो आपको बिल्कुल आपको अपने औकात पे ला देंगे। इसलिए प्लीज़ आपसे गुजारिश है, जिस भी पार्टी का गवर्नमेंट बने प्लीज़ विकास कीजिए, बिहार के नागरिक को शीर्ष पे ले चलिए। बिहार का बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत बड़े बड़े व्यक्ति यहाँ से हैं, यहाँ जन्म लिए हैं। बिहार अपने आप में एक गौरवशाली
स्टेट रहा है, लेकिन पलायन करने के लिए, रोजगार के लिए बिहार छोड़ना होता है। फिर भी जिस स्टेट में जाते हैं हमको निम्न दृष्टिकोण से देखा जाता है कि ये बिहारी है। क्यों? किसके चलते? सिर्फ और सिर्फ राजनेता लोग के चलते। आप लोग सुधर जाइए, बिहार को आगे बढ़ाइए, इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्री का स्थापना की जाए। मैं यही आपसे गुजारिश करना चाहूँगा। थैंक यू दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। थैंक यू सो मच। इस तरह की वीडियो हम समय समय पर बनाते रहेंगे। अगर आप लोग ज़रूर फीडबैक कमेंट बॉक्स में सेंड करें। थैंक यू सो मच। सी यू अगेन टुमारो।